दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को 2 बजे होगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है, कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है। सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा पूरा एक दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में नहीं दिखा सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं जिनको बरामद करना है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल नहीं कर लें, क्या तब तक उन्हें कस्टडी में ही रहना चाहिए। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अब अचानक गिरफ्तार किया गया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कहां से सारी चीज़ें अचानक से मिलने लगीं। हमने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहद खराब है, बीते 20 सालों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सिसोदिया कहीं नहीं भाग रहे हैं। पहले वाले ग्राउंड के आधार पर अब फिर सीबीआई 3 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है। सीबीआई कह रही है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। पहले जैसे समान ग्राउंड के आधार पर सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती। सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ भी ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया का किससे आमना सामना करना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां तक नहीं आ सकते, लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए। होली के बाद 9 मार्च को मनीष सिसोदिया दोबारा जांच में शामिल हो जाएंगे। इस पर सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए उनको 15 दिन का टाइम चाहिए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं। इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस शराब नीति को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।